नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 6, 7, 8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम में जो कुछ हुआ उसको लेकर लोकसभा में 16 घंटे की चर्चा बस शुरू हो ही चुकी है। और 16 घंटे की चर्चा के दौरान सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि क्या शशि थरूर को बोलने का मौका मिलेगा या कांग्रेस शशि थरूर को सामने नहीं लाएगी। एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या शशि थरूर खुद सामने आना चाहते भी हैं या नहीं आते हैं। दो तरह की खबरें सामने आ रही हैं जिससे पता लगता है कि कैसे मोदी सरकार शशि थरूर के मसले को डिबेट से थोड़ा डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। एक खबर जो मैंने अखबारों में पढ़ी, सूत्रों के अनुसार वो खबर थी कि शशि थरूर ने अपनी पार्टी यानी कांग्रेस से कहा ही नहीं है, आग्रह ही नहीं किया है कि उनका नाम डिबेट में शामिल किया जाए। दरअसल नियम ये होता है आमतौर पर पार्टियों में, जब लंबी चर्चा 16-18 घंटे की चर्चा होती है तो आमतौर पर पार्टियां अपने सांसदों से पूछ लेती है कि भाई आप इस विषय पर बोलना चाहते हैं या कौन कौन बोलना चाहता है। शशि थरूर का मसला इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो उस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थे जो अलग अलग देशों में 5 या 6 भेजे गए थे। कुल मिलाकर 59 सांसद भेजे गए थे, 32-33 देशों में भेजे भेजे गए थे और अमेरिका और उस तरफ के कुछ देशों में जाने वाले प्रतिनिधि मंडल की कमान शशि थरूर संभाल रहे थे। तो शशि थरूर से कांग्रेस ने, आला कमान ने पूछा कि क्या आप, माफ़ कीजिएगा, शशि थरूर ने कांग्रेस को के आला कमान को मना कर दिया सूत्रों के अनुसार कि वो इस विषय पर नहीं बोलना चाहते, यानी ऑपरेशन सिंदूर की बहस में भाग नहीं लेना चाहते। कांग्रेस ने अपनी तरफ से औपचारिकता पूरी कर ली पूछकर। अब ऐसा भी नहीं है कि शशि थरूर अगर हाँ कह देते तो कांग्रेस उनको बहस का हिस्सा बना लेती या कम ज़्यादा कितना समय है उतना समय का बोलने का मौका देती। तो एक कहानी तो ये आ रही है कि कांग्रेस ने शशि थरूर से लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत पूछा, आप बहस में भाग लेना चाहते हैं। शशि थरूर ने कहा कि वो बहस में भाग नहीं लेना चाहते। एक कहानी गोदी मोदी मीडिया के ज़रिए ये पेश की जा रही है कि शशि थरूर ने कहा कि मैं इस बहस में भाग लेना चाहता हूँ और कांग्रेस ने कहा कि आप, हम चाहते हैं कि आप ये बहस में भाग लें, यानी पहले अंडा हुआ या मुर्गी ये तय नहीं। खबर आगे की ये बताई जा रही है कि कांग्रेस ने शशि थरूर से कहा कि आपको पार्टी लाइन के अनुसार चलना पड़ेगा, आपको पार्टी का लाइन का पक्ष में बोलना पड़ेगा। इस पर शशि थरूर ने कह दिया कि वो पार्टी लाइन के पक्ष में नहीं बोलेंगे। अगर उनको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर ठीक हुआ, सफल रहा, तो वो उसके पक्ष में बोलेंगे। अब ये खबर समझ से परे है कि शशि थरूर से कांग्रेस ये बात कहेगी और शशि थरूर इस तरह की बात कहेंगे। और अगर कांग्रेस को पहले से ही अंदाज़ा था कि शशि थरूर इस बहस में अगर भाग लेते हैं तो कहीं ऐसा कुछ बोल सकते हैं जिससे पूरी डिबेट डिरेल हो जाए, तो पूछना ही नहीं चाहिए था। और शशि थरूर को अगर डिबेट डिरेल करनी थी तो वो कह देते कि मैं बोलूँगा, पार्टी लाइन टो करूँगा, लेकिन जो एक आध टुकड़ा मुझे ठीक ठाक लगेगा ऑपरेशन सिंदूर का उसकी तारीफ़ करने लायक वो कहूँगा। आखिर भाई राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे मुझे नहीं पता क्या बोलेंगे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की तो तारीफ़ करेंगे, राष्ट्रवाद को एक मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। ये भी कहेंगे कि भाई 22-23 सेकंड में 11 ठिकाने या 9 ठिकाने, माफ़ कीजिएगा, 9 आतंकवादी सरगनाओं के ठिकाने बहुत ही प्रिसाइसली हिट करके भारत की सेना ने नष्ट कर दिए। ये गौरव की बात है, भारतीय सेना को इसका श्रेय दिया जाता है। तो ये तारीफ़ तो होगी होगी, लेकिन शशि थरूर के मसले को एक बड़ा मतलब जो तिल है उसका ताड़ बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है। यही शशि थरूर हैं, जब वो बाहर गए थे तब उन्होंने मोदी की कुछ अतिरिक्त प्रशंसा कर दी थी, कुछ ऐसे सवालों का जवाब देने से कतरा गए थे। जैसे वो इस बात का जवाब नहीं देते कि जब भारत की सेना, सीडीएस सब कह चुके कि एक से ज़्यादा राफेल गिरे थे, तो शशि थरूर इसके समर्थन में चुप्पी साध जाते हैं, इस पर कुछ नहीं बोलते। हाल ही में केरल की कांग्रेस के जो स्थानीय नेताओं ने कह दिया कि हम किसी फंक्शन में शशि थरूर को नहीं बुलाएंगे, और क्योंकि वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं है। जयराम रमेश ने ये कह दिया कि कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना में फ़र्क होता है।
शशि थरूर कह ही चुके कि आला कमान से उनके मतभेद हैं और उनको वो कभी चर्चा करेंगे आला कमान के ज़रिए से बात करने की, लेकिन पार्टी छोड़कर बाहर जाने का उनका कोई इरादा नहीं है और बीजेपी में जाने का उनका कोई इरादा नहीं है। विकल्प के तौर पर वो किताबें लिखना, दुनिया भर में घूम कर भाषण देना, इसको विकल्प के रूप में बताने की कोशिश करते रहे हैं। हालांकि ये बात भी अपनी जगह सही है कि कांग्रेस के कुछ नेता शशि थरूर के खिलाफ बयान देते रहे। शशि थरूर डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से आला कमान को विनम्र स्वरों में चुनौती देने की भी कोशिश करते रहे, अपना पक्ष रखने की भी कोशिश करते रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो पा रही है। कुछ लोग कह रहे थे कि सोनिया गांधी, माफ़ कीजिएगा, प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद हैं, केरल से ही वो आती हैं, तिरुवनंतपुरम से। शशि थरूर तीसरी बार के सांसद हैं, तो प्रियंका गांधी नहीं चाहती जब उनको ऐसे समय में जब केरल विधानसभा चुनाव की बागडोर उनको एक तरह से सौंप दी गई है कि शशि थरूर पार्टी छोड़कर जाएं। जैसे सचिन पायलट को मनाया था वैसे प्रियंका गांधी शशि थरूर को मना लेगी, लेकिन दोनों के बीच में कोई बातचीत हुई है, पर्दे के पीछे बातचीत हुई है, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन बीजेपी भी शशि थरूर पर डोरे डाल रही है। वो इसलिए नहीं डाल रही कि शशि थरूर को वो एक दिन लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिलवाकर बीजेपी में शामिल करने का इरादा रखती है। बीजेपी शशि थरूर का इस्तेमाल केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, उसके खिलाफ एक नैरेटिव बनाने में इस्तेमाल कर रही है। शशि थरूर सवर्ण जाति से आते हैं और उनकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी है, महिलाओं में बहुत अच्छी है, युवाओं में बहुत अच्छी है, वो एक एसेट है, ये बात सही है। लेकिन शशि थरूर भी जानते हैं कि आज की तारीख में अगर वो अपनी मर्जी से कांग्रेस छोड़कर जाते हैं तो उनको लोकसभा का चुनाव दोबारा लड़ना पड़ेगा। बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे और जीत जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर चुनाव हार गए तो बीजेपी उनको मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं घोषित करेगी। वैसे भी बीजेपी ना 3 में है ना 13 में है और पहली बार ही शशि थरूर के दम पर वो केरल विधानसभा चुनाव लड़ लेगी और सत्ता में भी आ जाएगी और शशि थरूर को मुख्यमंत्री भी बना देगी। ये सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। मोदी जानते हैं किस नेता का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। मोदी जानते हैं कि कांग्रेस में रहकर शशि थरूर कांग्रेस का जितना नुकसान कर सकते हैं छवि के हिसाब से, नैरेटिव का हिसाब से, उतना बीजेपी में आकर नुकसान नहीं कर सकते। और फिर अभी 1 साल करीब विधानसभा चुनाव दूर है, तो इतनी जल्दबाजी भी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा बहुत गंभीर होने वाली है, बहुत गंभीर सवाल उठने वाले हैं। ऐसे में विपक्ष भी नहीं चाहता कि कोई किसी तरह से सत्ता पक्ष जो कि बैकफुट पर है वो शशि थरूर जैसे किसी नेता के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस पर या विपक्ष पर गोली चलाने में कामयाब हो जाए। बड़ा इश्यू शशि थरूर बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, या उनको बोलने दिया जाता है या नहीं बोलने दिया जाता है, या वो बोलना चाहते थे नहीं बोलने दिया गया, वो जो बोलना चाहते थे वो उस पर मनाही कर दी कांग्रेस ने, ये बड़ा इश्यू नहीं है। बड़ा इश्यू ये है कि क्या राफेल गिरे, कितने गिरे, क्यों गिरे, क्या ट्रंप ने युद्ध विराम करवाया, भारत ने सीज़ फायर क्यों किया, क्या व्यापार रोक देने की धमकी के कारण किया, ये बड़े सवाल हैं। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।